10 महीने वज़ीर आज़म रहा हूँ, 4 साल 2 महीने में वजीर रहा हूँ। मेरा पूरा इक़्तिदार के मजे जो है, जिसको आप मजे कहते हैं, वो यही है। तो अब 10 महीने में मैंने आइन जो रिश्ता रखा वो आइन के मुताबिक रखा। हमारी जो ये कहता है मुझे काम करने नहीं दिया जाता, उसके पास एक आसान हल है, इस्तीफा लिखे और घर चल जाए। इंटरफियरेंस दुनिया में कोई चीज कंस्ट्रेंट्स के बगैर नहीं है। अगर कंस्ट्रेंट्स ना हो तो हम ना होते। अब गुजारिश ये है कि हुआ, हमारी हुकूमत थी, वो हुकूमत खत्म हो गई हिंदुस्तान में, सेनेट का इलेक्शन चोरी हो गया, एक आदमी आया, एक सेनेटर था, वो कोई उसके वोट से जो सेनेटर बन गया। जब वो इस्लामाबाद पहुंचा तो वो चेयरमैन सेनेट बन गया। उसकी ना जमात थी ना कोई वोट था। वोट किसने डाले? तो अब अगर मैं था ना जी, अगर मैं किसी मामले पर लड़ाई झगड़ा करके वहां पर नाराज होकर बैठ जाता, ये सब बातें हुई, ये सब आइन के बाहर ये फिर लेकिन आप असूल के मुताबिक आप जंग जरूर लड़ें। मैंने कहा मैं सेनेट में नहीं जाऊंगा, मैं इस शख्स को कबूल नहीं करता, मैं सेनेट को कबूल नहीं करता, मैं नहीं गया, मैंने तैयार रजिस्टर कर दिया। लेकिन हम काम करते रहे। हमने पहली दफा पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म किया। जो यहाँ पर तनख्वाहदार लोग बैठे हैं, आप अपने जुलाई और अगस्त 18 के टैक्स रिटर्न्स देख लें, जो टैक्स काटा गया है। मिफ्ता साहब यहाँ बैठे हैं, हमने 3 स्लैब्स बनाए। मिफ्ता को तो नौकरी से आपने निकलवाया ना जी, मरवा दिया उनको। नहीं, कोई उन्होंने दुकानदारों पर टैक्स लगाया, मरियम ने कहा फारिग करो। मिफ्ता साहब नहीं, वो टैक्स वो बात की बात है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था तो 5%, 10%, 15%, 3 टैक्स की स्लैब हमने रखी। उस वक्त हाईएस्ट स्लैब 32% पे थी। हम आज हाईएस्ट स्लैब 49.5% पे है। 2 महीने हमने फाइनेंस बिल पास किया। मेरी पार्टी ने कहा जी अब क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी ये जरूरी है कि हम कम से कम अपना एजेंडा तो लोगों के सामने रख दें। 2 महीने जुलाई अगस्त 2018 में ये इम्प्लीमेंट हुआ पाकिस्तान में। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, लेकिन आपने रिटर्न फाइल करने थे। इंडिया आज 1 लाख रुपया महाना, उनका खैर रुपया बड़ा है, महाना टैक्स पे छूट की बात कर रहा है। हमने 18 में दिया और टैक्स स्लैब रिड्यूस किए। चलो उसपे हमने देखे रिफॉर्म्स किए। सब्जेक्ट से परे हो जाएंगे। वैसे भी आपको भी अपनी पार्टी के लगता है लोग रिक्रूट करने आ गए, जो नई पार्टी आपने बनाई है, ये इसी तो उसको छोड़े भी आप। ये मुझे जवाब दें आप पहले। मुझे तो ये क्यों तासुर है, आप इतना बात करते हैं सिविल सुप्रीमेसी की। कौन सी? ये नई वाली जी, मैं बता दूं रहा था उस बात का, मेरे आसान फैसला नहीं था। क्योंकि सियासत जब आप छोड़ते हैं तो आपके पूरे जो सोशल लाइफ होती है, आपकी दोस्ती यारी सब खत्म हो जाती है। बदकिस्मती है सियासत की, लेकिन ये हुआ। बहरहाल वो बातें अपनी जगह पर हैं। मैंने जो अपना 10 महीने प्राइम मिनिस्टर रहा, मैंने उसकी कीमत भी अदा की। मैंने कागज जमा कराए, मेरे कागज रिजेक्ट हो गए। मैं इस मुल्क का 6 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म था, मेरी बात सुन लें, वज़ीर आज़म था, वज़ीर आज़म के कागज रिजेक्ट हो जाते हैं। और 4 हफ्ते मैं लाहौर हाईकोर्ट में बैठा रहा, फुल बेंच, सुबह आ जाए, शाम आ जाए, कल आ जाए, कल। ठीक है, मैं आई एम गोइंग टू आस्क अ वेरी अनप्लेजेंट क्वेश्चन। अगर आपने इतना जबरदस्त काम किए, इतना सब कुछ किया, आप अपने हल्के से हार गए और नवाज शरीफ ने हल्के से जिता दिया, वो फिर आपने एक्सेप्ट क्यों किया? व्हाई डिड यू नॉट स्टे होम ऑन द प्रिंसिपल कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं कहीं और से भी किराए की नहीं लूंगा कॉन्स्टिट्यूंसी? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं हारा नहीं था। मैं फॉर्म 47 मियां साहब भी यही कहते हैं मुझे हरवाया गया। इस बार सारी पीएमएल यही कह रही है, हम नहीं आ रहे। मैंने कोई शिकायत नहीं की ना, मुझे हरवाया गया, मैंने कोई शिकायत नहीं की, मैंने मान लिया। मैं मुल्क से बाहर था, मुझे ख्वाजा आसिफ साहब का मैसेज आया कि मियां साहब ये कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन लड़ना, बाई इलेक्शन लाहौर से। मैंने कहा जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। तो मैं बाहर रह गया। मेरे ख्याल था कि इलेक्शन का वक्त गुजर जाएगा। मैं वापस आया तो मियां साहब अदालत में आते थे, मैं उनके पास चला गया मिलने। उन्होंने कहा कि आप ने कागज जमा करवाए हैं? मैंने कहा जी मैंने कागज जमा नहीं करवाए, मैंने आपको मैसेज दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप कागज जमा करवाएं। तो मैंने कहा वक्त तो गुजर गया। उन्होंने कहा नहीं आज आखिरी दिन है, आप जाएं और कागज जमा करवाएं।
तो मैं बैठ गया, मैं कहा शायद भूल जाएंगे बात। मैंने कहा कि बहुत दूसरे लोग हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं इलेक्शन हार गया, मैं नहीं लड़ना चाहता। मेरे आखिर उन्होंने कहा जी ये आपकी जरूरत नहीं, मेरी जरूरत है, ये जमात की जरूरत है, आप जाएं और कागज जमा करवाएं। और साथ उन्होंने कहा कि आप कोई खर्चा नहीं करेंगे, ये मेरी जरूरत और जमात की जरूरत है। तो मैंने आकर उस बुनियाद पर लाहौर से इलेक्शन लड़ा। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन जब अपोजिशन हुई इमरान खान की तो उसकी आप रिकॉर्ड Was that a में correct decision? जी गलत, सही फैसला था, गलत था? अब मियाँ साहब के लिए सही था कि मुझ पर एतमाद कर सकते थे कि ये आदमी अपोजिशन करेगा असेंबली के अंदर। आप असेंबली का रिकॉर्ड मंगाकर देख लें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख मियां लें, साहब को क्या हो अपोजिशन गया की वैसे? किसने। अब क्या हो गया? फिर आगे चलते हैं, लेकिन ये बताएं तो देखिए, सही। ये उनके फैसले हैं। उन्होंने एक इलेक्शन कबूल किया है, इसकी अच्छे बुरे असरात उनको खुद कबूल करने पड़ेंगे। वो मुल्क के सियासत अच्छा, बड़े सियासतदान हैं, जमात के सदर। लेट्स कम बैक टू दैट दोराहा जहां हम खड़े में। अब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी में कहूंगा पीएमएलएन है, लार्जेस्ट तो अनडाउटेडली पीटीआई है, उसका इलेक्शन चोरी हुआ, उसको तो शक ही नहीं है। अब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी लेड बाय 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, वो बैठ के जुडिशरी और फौज के साथ मिलके अब वो टोटल निजाम को ऊपर नीचे कर दिया गया। इमरान खान का और क्लियरली पावर का टसल हमेशा ही पर्सनल होता है, लेकिन इस दफा बहुत ज्यादा पर्सनलाइज इशू हो गया। ही फायर्ड हिम, ही केम बैक, ही वेंट अगेंस्ट द सीजे, फैजी साहब, वो फैजी साहब चीफ जस्टिस बन गए। तो इमरान खान को तो डबल वैमी हो गया ना, दो हो गई दोनों तरफ। अब कैसे दोराहे से आगे जाएंगे? बिकॉज लगता ही है, जिस तरह उजाला के जमाने में लोग कहते थे जी एक कब्र है 2 लाशें। सो हु मूव्स व्हाट? गवर्नमेंट के पास देने के लिए क्या है कि चीज आगे दोराहे से आगे जाएंगे कैसे? कोई 2 अल्फा मेल्स हैं, उनकी जंग चल रही है, वो भी नहीं हट रहे। एक के पास पीपल्स पावर है, एक के पास रेल पावर है। सो हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? देखिए, मूव फॉरवर्ड की बात के लिए आपको जरा देखना पड़ेगा कि यहाँ पर पहुंचे कैसे हैं। आपने मैं गल करना तो तुसी कहते पीछे की गल ना करो, नहीं, आप नहीं। तुसी पीछे चले जाते हो। अगे की गल करो, अगे किवें जाना? गल पीछे नहीं कर रहे हो ना, उसे पहुंचे किस तरह। मैं गुजारिश ये है, आज जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान की खूबी से नहीं है, वो दूसरों की नाकामी से। पीएमएलएन इक़्तिदार में रह चुकी थी, मियाँ साहब 3 दफे वज़ारत में रह चुके थे, उनकी सियासत का रूज था। गुजरावाला का 2021 का जलसा, उनकी सियासत का रूज, उनकी वज़ारत उज़्मा नहीं थी। जब उन्होंने अपना नैरेटिव जो था वोट की इज्जतों को छोड़ा, इक़्तिदार को इज्जत दी, तो लोग उनके साथ से हट गए, पीएमएलएन से हट गए। इमरान खान ने वही नैरेटिव, इमरान खान जो हुकूमत में नाकाम हो चुका था, उसके लोग इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं थे। मैं खुद 21 एमएलए, मैं उनके नाम बता सकता हूं, जो मेरे साथ राब्ते में थे कि हमसे कोई वादा कर दें कि आप सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली को, जिला काउंसिल की भी सेटलमेंट दे देंगे, क्योंकि हम अब पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन आपने जब फैसला किया इक़्तिदार में आने का, अदम एतमाद हक है, आईनी रास्ता है, लेकिन उसके बाद आपको सियासत को देखना था। आप सीधे इलेक्शन में जाते, हालात और होते। आपने इक़्तिदार कबूल किया, इमरान खान ने वो नैरेटिव वोट की इज्जतों का पकड़ लिया, आज वो आइन की बात करते हैं और लोग उसके साथ हैं। ये मुल्क की सियासत है, सियासत बड़ी बदल जाती है। मैं मियां नवाज शरीफ साहब के पास एक मौका था, अगर वो 8 फरवरी को कह देते इलेक्शन हार गए, आज मुल्क की सियासत फर्क होती है।